चलो, इससे पहले त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड है क्या। हालांकि पहले ये पढ़े हुए हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। इससे पहले हम लोग जीवा और चाप को देख लेते हैं। चाप समझते हैं क्या होता है? तो प्रकार लेते हैं, प्रकार लेके इस तरह से हम लोग घुमाते हैं कि नहीं, इस तरह से घुमाते हैं ना, बोलते एक चाप काट लो जी, यहाँ से एक चाप काटो, यहाँ से एक चाप काटो, इस तरह से बोलते हैं ना। यहाँ से पकड़ो इधर काटो, यहाँ से पकड़ो इधर काटो, ये चाप बोलते हैं ना। देखना अभी समझ में आएगा ये चाप किसको बोलते हैं। कोई वृत्त है, वृत्त है, वृत्त है कि नहीं, वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो ठो त्रिज्या ले लेते हैं, दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्या ले लेंगे, हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस केंद्र को ओ मान लेते हैं। ओ ए एक त्रिज्या हुआ, ओ बी एक त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम लोग का चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाप, लघु चाप, छोटा वाला चाप। ये हो हम लोग का, ये जो ए बी हुआ लघु चाप हुआ, छोटा सा चाप, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इधर से की बात करेंगे तो ये भी एक चाप है, वृत्त की एक चाप है, तो हम बोलेंगे ये दीर्घ चाप है। ये कौन सी चाप है? दीर्घ चाप। याद रहेगा, छोटा वाला लघु चाप, बड़ा वाला दीर्घ चाप, छोटा वाला लघु चाप, बड़ा वाला दीर्घ चाप। याद हो जाएगा, इसको कहेंगे चाप, ठीक है। उसके बाद आती है एक है जीवा, एक क्या है? जीवा। तो ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त के किसी दो बिंदु पर एक जब हम लोग रेखाखंड मिलाते हैं, एक रेखाखंड होती है ये वाला, मतलब ये ए और ये बी, केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसको बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा, याद रखोगे। अब ये तो हम लोग का जीवा हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको कहेंगे हम लोग वृत्तखंड। क्या कहेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये दो त्रिज्या है, दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा ये जो जगह बना, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड बोलेंगे, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रह जाना चाहिए, ठीक है। इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। एक बार फिर से समझ लो अच्छा से। जीवा, एक जीवा और चाप के द्वारा, एक जीवा, एक ठो जीवा और एक चाप के द्वारा जो जगह घेरा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड। जीवा और चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक। अब चूंकि ये छोटा है, इस वृत्त के हिस्से से ये छोटा हिस्सा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको लघु वृत्तखंड। कैसा बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, छोटा। अब उसके बाद देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, तो ये एक जीवा हो गया, ये वाला भी तो हो गया, ये भी तो एक बड़ा वाला चाप है, ये पूरा चाप और ये एक जीवा, तो ये भी एक हो गया ये वृत्तखंड, ये भी एक वृत्तखंड है। ये कैसा वृत्तखंड है? ये दीर्घ वृत्तखंड है। ये बड़ा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, याद रहेगा। ये हो गया हम लोग का, ये दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा, दो त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। अब चूंकि ये छोटा हिस्सा है, इसलिए इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। कैसा? लघु त्रिज्यखंड। और ये जो हम लोग का बड़ा हिस्सा है, ये हम लोग का हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ आ गई? चार चीजें। चाप, ये वाला, इसको बोलेंगे चाप, इसको बोलेंगे जीवा, जीवा और चाप के द्वारा क्षेत्र को हम लोग घिरे क्षेत्र को बोलेंगे वृत्तखंड, जीवा और चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड, जीवा और चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड। दो त्रिज्या और चाप के द्वारा, दो त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड में त्रिज्या होगा,
त्रिज्य खंड में त्रिज्या होगा और वृत्तखंड में जीवा होगा, त्रिज्य खंड में त्रिज्या होगा, वृत्तखंड में जीवा होगा, याद रहेगा इतना बार, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब हम लोग क्या करें, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, हम यहाँ पर सूत्र बनाने जा रहे हैं। वैसे डायरेक्ट अगर हम लोग सूत्र बना लेते हैं, सूत्र अगर ऐसे ही दे देते हैं तो सूत्रों के द्वारा तुम लोग मैथ को कर लोगे आप लोग, ठीक है। मैथ तो बना लोगे, लेकिन किस तरह से वो सूत्र बना ये हम लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो उसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को निकालेंगे कि आखिर किस तरह से निकलता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग देखेंगे ये जो वृत्त है, इस वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है, एक वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है नहीं जी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 360 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हम इसको एक एक नियम से कर सकते हैं, इसीलिए बोलेंगे कि 1 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री होगा कि नहीं। एक एक नियम पढ़े हो ना, कैसे करते हैं, मान लेते हैं यदि हम लोग को बोलेगा कि 25 ठो कलम का दाम है 100 टका, क्या टका, 100 टका। तो एक ठो कलम का दाम कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 25 ठो कलम बराबर 100 टका। तो एक ठो कलम का दाम बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा 25 टका होगा ना। तो वही किए, 360 डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360, पाई आर स्क्वायर बटा 360। ये तो हो गया 1 डिग्री वाले कोण के लिए। कितने डिग्री वाले कोण के लिए, 1 डिग्री कोण के लिए। अर्थात अगर ये कोण हम लोग का 1 डिग्री हो जाए तो कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। अब यदि हम लोग को यहाँ 1 डिग्री की जगह कुछ और दिया हुआ रहे, 1 डिग्री की जगह कुछ और दिया हुआ रहे, तो क्या करेंगे, तो मान लेते हैं वो हम लोग का दिया हुआ रहेगा थीटा। क्या हुआ दिया हुआ रहेगा, थीटा, कि इतना डिग्री है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 2, 10, 15, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे इसीलिए थीटा डिग्री वाले, क्या वाले, थीटा डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जिस तरह से 25 कलम का दाम 100 रुपया, तो 1 कलम का दाम हो गया 100 बटा 25 टका। अब बोलेंगे कि भैया 5 कलम का दाम बताइए कितना हुआ, तो क्या करोगे, 5 कलम का दाम कितना होगा, 1 कलम का दाम से 5 को गुना ना कर दोगे। 1 कलम का दाम यहाँ तो ठीक है 25 चुका 100, 4 रुपया करके पड़ा। अर्थात क्या करोगे, 4 गुना 5 करोगे। 1 कलम का दाम 4 रुपया, 4 रुपया गुना 5 रुपया करेंगे ना। ठीक उसी तरह से 1 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर बटा 360 है। तो हम क्या करेंगे, इस पाई आर स्क्वायर बटा 360 के से हम क्या करेंगे, थीटा को गुना कर दें। क्या कर दें, गुना कर देंगे। अर्थात पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुना थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं। तो होगा क्या, थीटा बटा 360 कर देंगे, उसके बाद इधर पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो गया, ये हम लोग का निकला इस पूरे का क्षेत्रफल। क्या निकला, ये थीटा हम लोग का हो गया,
ये त्रिज्या हो गया, ये चाप हुआ, और इस क्षेत्र को का जो क्षेत्रफल है वो इतना है। अर्थात हम लिख सकते हैं 1 नंबर में, ये एक सूत्र हम लोग का बन गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा चलो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालने से पहले हम लोग इस चाप की लंबाई को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई को भी निकाल लेते हैं। इसी से हम देख लेंगे, अगर इस चाप की अगर हम लोग लंबाई निकालें तो बात करते हैं इस वृत्त की। इस वृत्त का पूरा कोण कितना है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री वाले वृत्त का जो चाप है, पूरा परिधि है, पूरा परिधि ही तो उसका चाप ना हुआ है कि नहीं। तो ये जो परिधि है वो कितना होता है? बोलेंगे 360 डिग्री वाले, ठीक है, 360 डिग्री वाले चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर। इसको भी हम लोग वृत्त की परिधि को भी निकाला है। किस तरह से निकाले हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, मतलब ये जो पूरा इसकी पूरी जो लंबाई होती है वो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है। तो हम बोलेंगे 360 डिग्री वाले वृत्त का, अर्थात 360 डिग्री वाले चाप की जो लंबाई है वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। तो हम बोलेंगे फिर उसी तरह से एक एक नियम से 1 डिग्री वाले चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 2 पाई आर बटा 360 हो जाएगा, होगा। ये हो जाए 1 डिग्री वाले चाप की लंबाई हो जाएगा, नहीं होगा? 1 डिग्री वाले चाप की लंबाई हो जाएगा। जब 1 डिग्री वाले चाप की लंबाई इतना हुआ तो हम बोलेंगे कि भैया अगर थीटा दिया हुआ रहे वाले चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 2 पाई आर बटा 360 डिग्री गुना थीटा। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? तो चाप की लंबाई क्या होगी? ये वाला। अब हम लोग या आगे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। थीटा को थीटा के सामने लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम लोग का एक और सूत्र बन गया, या फिर इसको हम लोग और काट सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 360 है, तो 180 हो गया, 1836, अर्थात थीटा बटा 180 डिग्री गुना पाई आर। ये हम लोग का हो गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालना हो तो हम इसको इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र हम लोग का बना चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या हुआ? थीटा बटा 180 डिग्री गुना पाई आर। याद रहे, क्षेत्रफल में स्क्वायर, और ये चूंकि सिर्फ चाप की लंबाई है इसलिए सिर्फ आर। यहाँ थीटा बटा 180 है, यहाँ थीटा बटा 360 है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ सिर्फ पाई आर है। इसकी मदद से हम लोग चाप की लंबाई निकालेंगे और इसकी मदद से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे निकालते हैं किसकी? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हम लोग का वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे त्रिज्य खंड में से, ये पूरा त्रिज्य खंड है, इस पूरे त्रिज्य खंड में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? यही, और ये हमारा क्या है? वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चूँकि ये छोटा है इसीलिए बोलेंगे
लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे त्रिज्य खंड में से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। कर सकते हैं, इस पूरे त्रिज्य खंड में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दिए। अब तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता है, θ/360 होता है, अभी हम लोगों ने निकाला। उसके बाद πr² होता है घटा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है। क्या होता है, शीर्ष लंब। या शीर्ष लंब तो दिया हुआ नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक आधार मानते हैं और एक शीर्ष लंब खींचते हैं। इसका शीर्ष लंब क्या हो सकता है देखते हैं। इसको ऐसा करो, इसको ऐसे पलट दो, इसको नीचे कर दो, इसको इधर कर दो, ये इधर हो जाएगा। मान लो क्या करेंगे, AB को ऐसे कर दिया, ठीक, और OA को ऐसे कर दिया, पलट दिया, और OB को ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ में आएगी बात। ऐसे जो कर दिया, अब ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B। ये O मेरा थीटा है, कौन है, कोई दिक्कत। हम क्या करते हैं, OA को ठीक है मान लेते हैं, ये हम लोग का है आधार। क्या है, आधार। तो आधार पर हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे, लंब। कहाँ से कहाँ तक, तो OA पर एक लंब खींचेंगे हम BM। लंब जो खींचते हैं वो 90 डिग्री में हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये शीर्ष से। ठीक, अब इस तरह से जब हम लोगों ने लंब खींच लिया, तो अब ये क्या बन गया, इसका आधार ये हो गया और ये शीर्ष लंब ये हो गया ना। आधार तो हमें पता है, आधार क्या पता है, ये हम लोग का OA यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार मेरा R है, ये हमको पता है। त्रिज्या पता है, उसके बाद OB ये भी हमको पता है, ये भी क्या है, हमको पता है। तो त्रिज्या पता है, सॉरी आधार पता है। उसके बाद देखो ये जो है ना, ये हम लोग को थीटा पता है। क्या पता है, थीटा हम लोग का पता है, थीटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा की मदद से, किसकी मदद से, इस थीटा की मदद से हम लोग शीर्ष लंब निकालेंगे BM। अब यहाँ देखो BOM या OMB को देखेंगे तो ये जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज हम लोग का समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एक कोण इसका 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ हम लोगों का समकोण त्रिभुज। इसको अगर हम ऐसे अलग से लें, इस तरह से बना OM और ये B, ये 90 डिग्री, ये हम लोग का थीटा। याद करो अध्याय 8 में हम लोगों ने जो पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है, उसमें साइन कोस पढ़ा है कि नहीं। तो अगर हम लोग को ये दिया हुआ रहे, कौन सा दिया हुआ रहे, ये दिया हुआ रहे, ये OB हम लोग का दिया हुआ है ना, OB हम लोग का R दिया हुआ है, ये OB और ये OA ये दोनों त्रिज्याएं हैं, OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं, मतलब ये भी R है और ये भी R है। हम लोगों को अगर ये दिया हुआ रहे तो हम इस भुजा को या इस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। कोण दिया हुआ रहे और एक भुजा दिया हुआ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इस भुजा को या इस भुजा को निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमको निकालना है ये भुजा, तो ये भुजा निकालने के लिए हम ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला होता है P। तो थीटा के सामने वाला भुजा यही है ना, अर्थात ये हो गया हम लोग का P और ये है हम लोग का H, है ना, ये H है। तो इस तरह से हम लोग, जरूरी हमको किसको निकालना है, BM को निकालना है। BM ही मेरा शीर्ष लंब है और इसी को हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम किसको लेंगे, याद करो, साइन को लेंगे। क्यों,
साइन में हम लोग P और H होता है, साइन में क्या होता है हम लोगों का P और H। तो हम साइन को लेके निकालेंगे। देखो क्या इसमें हम साइन थीटा अगर कर दें तो P बटा H हो जाएगा, P बटा H, अर्थात P मेरा क्या हुआ BM और H मेरा क्या हुआ OB। या फिर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर BM बटा OB कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं इस OB को इस इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये OB इधर भाग हो रहा है नीचे और इस पर आ जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, अर्थात OB बराबर OB साइन थीटा बराबर BM। तो देखो ये हम लोग का P है BM, BM के जगह हम लोग OB साइन थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? BM के जगह OB साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत होगा क्या? अगर हम OA को आधार मानते हैं, OA को अगर आधार मानेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार मेरा है OA, उसके बाद शीर्षलंब है मेरा BM, तो BM कितना निकला OB साइन थीटा। इसको इस तरह से कर सकते हैं, या BM बराबर OB साइन थीटा कर सकते हैं कि नहीं समझ में? अरे बुद्धू सब x बराबर 40 बराबर x है तो का x बराबर 40 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बस सिंपल वही बात है। OB साइन थीटा बराबर है BM, तो BM बराबर कितना हो जाएगा OB साइन थीटा हुआ ना। तो हमको यहाँ क्या चाहिए इस त्रिभुज में 1/2 आधार ले लिया गुना शीर्षलंब BM कितना निकला OB साइन थीटा निकला कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया? निकला ना? तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ये हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया इस त्रिभुज के बारे में, ठीक है। ये हम लोगों ने OA को आधार माना तो इस तरह से, अगर हम OB को आधार मानते तो यहाँ OB हो जाता और सीधा जस्ट इसका उलट जाता है, ये OB हो जाता तो इसको यहाँ से इस तरह से खींचते तो यहाँ हो जाता OA साइन थीटा। समझ में आया? इसको निकालने के इसी के लिए हम लोगों ने ये काम किया। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो हम इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसको याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ रखना नहीं है, इसको समझ लिया ना, या किसी रफ में इसको उतार सकते हो, रफ में कर सकते हो इसको, ठीक है, साइड में, ठीक है। चलो अब हम लोग उतना निकालने का इसका मतलब हम लोग का ये हुआ थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटा 1/2 आधार मेरा क्या है, आधार क्या माने OA माने, तो शीर्षलंब क्या निकला OB साइन थीटा निकला। जब हम लोग OA को आधार माने तो शीर्षलंब क्या निकला OB साइन थीटा निकला, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटा 1/2। OA क्या है मेरा, OA मेरा R है, ये R ही तो है, गुना OB क्या है, OB भी तो मेरा R ही है, बच गया साइन थीटा। इसको और एक स्टेप आगे करते हैं, पाई बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर घटा 1/2 आर गुना आर स्क्वायर, उसके बाद साइन थीटा। तो ये जो हम लोग का निकला ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। इसको अगर एक स्टेप आगे और ले गए तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा बटा 360
60 पाई, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो आर को हम लोग बाहर कर सकते हैं, 1/2 साइन थीटा हो गया, ये आर स्क्वायर बाहर, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो हम लोगों ने उसको कॉमन में ले लिया। या ऐसे भी कर सकते हो, थीटा और पाई को एक साथ लिख करके पाई थीटा बटा 360 डिग्री घटा 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग का सूत्र हो गया किसका, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र हम लोगों ने निकाल लिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देख लोगे, ठीक है, कई बार देखोगे फिर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, मेन है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाले उसको एक बार कॉपी में उतार लोगे, कॉपी में उतारने के बाद फिर कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ तो इसको यहाँ लिख सकते हो, पाई थीटा बटा 360 घटा 1/2 साइन थीटा गुना आर स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उतार लो।